शासन में कौन बैठा है और उन्हीं के लोग प्रशासन में बैठे हैं। हाँ। हम लोग के प्रयास से लागू होनी चाहिए। प्रयास है। तुम बोल नहीं पाओ क्योंकि तुम ओबीसी हो, तुम पिछड़े हो, दलित हो, एसटी हो, दिव्यांग हो, तो लिंग के आधार पर हम लोग से भेदभाव किया गया। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है। लखनऊ के इको गार्डन पार्क में हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे यूजीसी के समर्थक हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूँ और समझता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है यूजीसी, जो बिल 2026 में आई थी, उसको लेके लोग जो स्मार्ट समाज के लोग हैं वो लोग रोड पे आते हैं, उस पर रोक लग जाती है। लेकिन ओबीसी SC ST के लोग फिर से रोड पे आते हैं और उसको लागू करने के लिए तमाम तरीके से हथकंडे अपनाते हैं। आइए मैं लोगों से बातचीत करता हूँ। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम खुशबू पटेल। कहाँ से आई हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद से आई हैं। क्या लग रहा है यूजीसी बिल लागू हो जाएगा? जी, जी और लागू होना चाहिए। होने चाहिए। हाँ। देखिए मैम उधर कैमरा चल रहा है। अच्छा मैंने सॉरी। हाँ बोलिए मैम। लागू होना चाहिए। लागू होनी चाहिए। जी। जिस तरीके से 10-12% जो स्मार्ट समाज के लोग हैं रोड पे आते हैं और उस पर रोक लगवा देते हैं, लेकिन 80-85% ओबीसी SC ST के लोग हैं, लेकिन लोग धरना दे रहे हैं। क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बिल आई थी वो चालू हो पाएगी, लागू हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? हम लोग के प्रयास से लागू होनी चाहिए। प्रयास है। हाँ, बिल्कुल। यही दलित समाज के बच्चे, लखनऊ विश्वविद्यालय के बच्चे धरना कर रहे थे परिवर्तन चौक पे। कल प्रशासन उनको उठाती है, डिटेन करती है, बहुत बुरे तरीके से मारती पीटती है। किसके कहने पे? प्रशासन शासन के कहने हाँ। पे। शासन पे कौन बैठा है? शासन में कौन बैठा है और उन्हीं के लोग प्रशासन में बैठे हैं। हाँ। तो जब प्रशासन पे बैठे हैं तो उन्हीं के उससे ही तो चल रहा है। हम चाहे जितना भी वोट दे देंगे कि हमारी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, लेकिन ये शासन के आदेश पे ही प्रशासन हम लोग को मारता है, पीटता है, ताकि तुम अपनी आवाज को दबा दो। तुम बोल नहीं पाओ क्योंकि तुम ओबीसी हो, तुम पिछड़े हो, दलित हो, एसटी हो, दिव्यांग हो, तो लिंग के आधार पर हम लोग से भेदभाव किया गया। अभी भी भेदभाव होता है? हाँ बिल्कुल होता है। आप देख लीजिए। भेदभाव होता है मैम? अभी होता है, अभी भी होता है, हर जगह होता है। बिल्कुल होता है। यूजीसी का प्रावधान जो है 2012 में किया गया था कि जो SC ST के लोग थे। नहीं SC ST के लोग नहीं थे, सब भाजपा के भी लोग थे जो 31 सदस्य बनाए गए थे। समझ रहे हैं? 2012 में यूजीसी बिल आई थी जिसमें SC ST को ऐड किया गया था। 2026 में जो यूजीसी बिल आई है इसमें ओबीसी और महिलाओं को ऐड किया गया है, जिसको लेकर समाज हाँ, और सर समाज के ऊपर कोई इतना प्रशासन ने उनको इतना घिराव किया जैसे आज किया? नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि वो खुद ही बैठे हैं शासन पर। जब शासन पे बैठे हैं तो प्रशासन को जो ऑर्डर देंगे, और अपने प्रशासन में भी उन्हीं लोग को बैठाया है। तो आप ऐसे भी देख लीजिए समाज में क्या चल रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर का ही देख लीजिए। सेंगर? अरे जितने भी देख लीजिए आप उठा के, उनको भी छोड़ दिया जेल पे। लेकिन सोनम वांगचुक को क्या छोड़ा गया? उन्होंने क्या किया? केवल एक ही तो कह रहे थे कि यहाँ राज्य बना दीजिए। चीन के लोग घुसे आ रहे हैं, वो उन्होंने दिया, वो साइंटिस्ट थे हैं, लेकिन आज भी पता नहीं है कि वो कहाँ है, उनको मारा गया कि क्या किया गया। जो भी अच्छा काम के लिए धरना प्रदर्शन आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो हम आवाज को दबने नहीं देंगे। हमारे सारे जितने कॉलेज के हो, चाहे ओबीसी SC OBC 52-53% जो भी है, ये सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ओबीसी समाज अपना हक अधिकार की बात कहाँ कर ही पा रहा है, कहाँ उठ ही पा रहा है? क्यों नहीं उठ पा रहा है? इसलिए कि इन्होंने राज करो और वोट लो और राज करो और फूट डालो। तो इन्होंने कहा तुम ऊंची जात के हो, तुम नीची जात के हो, तुम इसके घर पानी मत पियो, तुम उसके घर पानी मत पियो, इसके घर ना खाओ। मतलब कि आपस में ही लड़वा देते हैं, आपस में लड़वाने का काम करते हैं। इसीलिए एक नहीं लेकिन एक समय आएगा कि सारे लोग को यूजीसी समझ में आएगा, क्योंकि सरणों को बहुत पढ़े हैं, चाहे प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनको ओबीसी को प्रोफेसर भी नहीं बनने देते और उनको लेक्चर भी नहीं बनने देते। उन्हीं के ही लोग जो है ऊपर जितने बैठे हुए लोग हैं उन्हीं के लोग बैठे, पीएमओ में भी उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, हर जगह वही बैठे हैं। इसलिए जज देख लीजिए, जज का बेटा जज ही बनता है। जज कई लोग, कहा ओबीसी का बेटा क्यों नहीं जज बन पाता? जो कि ऐसा तो है नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है या उसको कोई कुछ आता नहीं है, वो भी तो उसको भी तो मिलना चाहिए अधिकार। और आपका बेटा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन आपका बेटा जज का बेटा जज। आज इसीलिए जुडिशरी में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, इतने पेंडिंग है केस कि केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये समानता नहीं है। हमें समान
सहभागिता चाहिए, लोकतंत्र है हमारा, ये देश लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी आवाज उठा सकता है। बाबा साहब ने इसीलिए कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम लोग बोल पा रहे हैं। आज कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो उन्हीं के कारण बैठ रहे हैं। आज जो भी कुछ कर रहे हैं हम लोग मांग रहे हैं, संविधान का आज संविधान है तो हम लोग हैं। आज संविधान नहीं होता तो मनुवाद की तरह हम लोग जीते और बाहर नहीं निकल पाते। हमको बैठने नहीं दिया जाता, कुर्सी पे बराबर बैठने नहीं दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाता। यूजीसी बिल लागू नहीं होता है तो जो अभी आगामी विधानसभा के चुनाव में क्या लग रहा है असर दिखेगा? 19 मार्च को स्टे है, 19 मार्च को विचाराधीन है, लेकिन होगा बिल्कुल होगा। तो नहीं होगा तो हम लोग फिर एकजुट होंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई तो लड़ना ही है। 27 विधानसभा के चुनाव में क्या लग रहा है असर दिखेगा कुछ? बिल्कुल असर दिखेगा, बिल्कुल असर दिखेगा। ऐसा नहीं है, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, गांव-गांव पहुंचा रहे हैं अपनी बात को और उसका असर होगा बिल्कुल। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इधर कितनी बड़ी संख्या में बहुत ही बड़ी संख्या में पल्लवी पटेल के नेतृत्व में यहाँ पे धरना किया जा रहा है। यूजीसी समर्थन में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले के जो लोग हैं, जो पल्लवी पटेल के बुलाने पे एक बार आवाज लगाने पे सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इको पार्क में बहुत बड़ी हुजूम देखी जा रही है, लेकिन यूजीसी बिल के समर्थन में लोग आए हुए हैं। क्या लग रहा है जो सरकार की रवैया है, जिस तरीके से वो यूजीसी बिल लागू करेगी या नहीं करेगी, देखने वाली विषय है।